नमस्कार बच्चों। लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस किए थे हमने रिलेशन के ऊपर। हम 5 से 6 क्वेश्चन और करेंगे। तो इस लेक्चर के बाद एक टाइप्स ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे ऑन सेट ए, उसका एक लेक्चर और है। 2 लेक्चर के बाद रिलेशन ख़त्म हो जाएगा आपका बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर उसके बाद हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सीबीएसई में ऑलरेडी आया हुआ है ये। शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर। जेड क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। रिलेशन है कोमा बी। तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर कब जाएगा मेरे बच्चे? जब a माइनस बी को क्या डिवाइड करेगा? 2। उसी कंडीशन में अगर a माइनस बी को कौन डिवाइड कर दे? 2। तो उस केस में ऑर्डर्ड पेयर a कोमा बी इस रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। इज ये इक्विवेलेंस रिलेशन? क्या करना है हमें? शो करना है। क्या शो करना है? तो ऑब्वियस क्या होगा? रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। अब शो करने के लिए बोले तो ऑलरेडी इसका मीनिंग क्या है कि वो तीनों जो रिलेशन थे, क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ऑलरेडी होल्ड करता है। ठीक है, तो हमें जनरल चीज़ों पे बात करेंगे। इसमें हम कंट्राडिक्शन ढूंढने की ट्राई करेंगे नहीं। क्यों? इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है। सबसे पहले रिलेशन लिखें। इसमें कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे मेरे बच्चे? जब क्या होगा? 2 डिवाइड्स a माइनस बी। इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा आप यूज करना चाहो वैसा लिख लो। क्या है? अगर a माइनस बी को 2 डिवाइड करेगा तो a माइनस बी क्या होगा? 2 का कोई मल्टीपल आएगा। 2 का कोई मल्टीपल आएगा और n क्या होगा? n बिलोंग्स टू इंटीजर। n बिलोंग्स टू इंटीजर। आप ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो ऐसे कर लो, और ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर लेंगे हम। तो सबसे पहले क्या शो करेंगे? रिफ्लेक्सिव। क्या शो करेंगे मेरे बच्चे? हम क्या जानते हैं? वी नो दैट। क्या जानते हैं भाई बताओ? वी नो दैट a माइनस ए इज इक्वल टू 0। मैंने क्या शो करना है रिफ्लेक्सिव के लिए? कि जेड के हर एलिमेंट के लिए उसका रेस्पेक्टिव ए कोमा ए क्या होना चाहिए? रिलेशन के अंदर जाना चाहिए। मैंने आर्बिट्रेरी एक क्या ले लिया? मैंने कोई भी एक आर्बिट्रेरी इंटीजर ले लिया। क्या ले लिया मेरे बच्चे? इंटीजर। तो हर इंटीजर के लिए अगर a में से a माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। और 0 को क्या करता है? क्या करता है बेटा? 2 डिवाइड्स 0 को तो हर कोई डिवाइड कर रहा है। 2 डिवाइड्स 0, दैट इम्प्लाई a कोमा a बिलोंग्स टू r। a कोमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। a बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। और हम क्या बोल देंगे? r क्या है? r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई दिक्कत? r क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हमें यही टारगेट होता है रिफ्लेक्सिव के अंदर। ठीक है, तो a कॉमा ए आर में क्यों जाएगा कि कोई भी इंटीजर में से सेम इंटीजर माइनस करोगे आएगा 0, और 0 को 2 डिवाइड करता है। कोई दिक्कत? रिफ्लेक्सिव में कोई दिक्कत मेरे बच्चे? स्क्रीनशॉट लो, आगे चलें। रिफ्लेक्सिव हम बात करेंगे किसकी? सिमेट्रिक की। किसकी बात करेंगे मेरे बच्चे? सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए मैं फिर बता देता हूँ। इफ ए कोमा बी, अगर रिलेशन के अंदर ए कोमा बी है, रिलेशन के अंदर अगर ए कोमा बी है, दैट इम्प्लाई बी कोमा ए भी उसके अंदर जाना चाहिए। यस और नो? फॉर ऑल
ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। ये डेफिनेशन बोलती है उसकी, किसकी? सिमेट्रिक की। तो मैंने क्या बोला, अब यहाँ पे इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो ए और बी क्या ले लेंगे? लेट, सेम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं स्टार्टिंग से, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। मैंने मान लिया दो क्या है? इंटीजर हैं ए और बी, किससे? सेट ऑफ इंटीजर से। मैंने मान लिया इफ, क्या होगा इसको, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। मैंने उस ए कोमा बी क्या मान लिया? रिलेशन में मान लिया। तो टारगेट देखो इसमें, टारगेट क्या है हमारा इस क्वेश्चन का, सॉरी इस सिमेट्रिक वाले पार्ट का, कि अगर मुझे क्या दिखाना है मेरे बच्चे, मुझे क्या शो करना है कि बी किस में जाए? आर में जाए। बी कोमा ए बी किस में जाए? आर में जाए। अगर बी कोमा ए आर में कब जाएगा बेटे? जब बी किसको, सॉरी 2 किसको डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड्स बी माइनस ए, 2 डिवाइड्स बी माइनस ए। तो हमारा यहाँ तक पहुँचने का टारगेट है। यहाँ पहुँच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लिख ही देंगे, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस से हमें पता चला कि बी माइनस ए तक पहुँचने की ट्राई करेंगे हम, तो आप इसको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि प्रोसेस में क्या करेंगे, ठीक है। अब डेफिनेशन पे जाओ रिलेशन की, जो रिलेशन दे रखा है कि ए माइनस बी अगर आर में गया तो कब गया होगा? जब 2 ने क्या किया होगा? 2 ने डिवाइड कर दिया होगा किसको मेरे बच्चे? ए माइनस बी को। किसको डिवाइड कर दिया होगा? ए माइनस बी को। अगर मैं यहाँ से कॉमन माइनस कॉमन लूँ तो कोई दिक्कत आएगी? सेम डिवाइड करेगा। अरे भाई कहाँ गायब होगा? 2 डिवाइड्स बी माइनस ए, क्योंकि मुझे बी माइनस ए पे पहुंचना था तब मैंने ये प्रोसेस किया। अगर आपको ये ध्यान नहीं रहेगा तो आप एज ए क्या रटने की ट्राई करोगे कि भाई स्टेप के बाद वो स्टेप तो याद रखना है, उस स्टेप के बाद वो स्टेप याद रखना है। तो मुझे पता चलेगा बी माइनस ए तक तो पहुंच गए। क्यों? क्या किया मैंने? सिर्फ कॉमन लिया, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अगर इसको हम सोल्व करेंगे वापस ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर 2 माइनस 4 को डिवाइड करेगा तो ऑब्वियस है वो 4 को भी डिवाइड करेगा। दैट इम्प्लाई क्या हो जाएगा बेटा? 2 डिवाइड्स बी माइनस ए, 2 डिवाइड्स बी माइनस ए। तो ऑब्वियस वहाँ तक पहुँच गए हम, क्या बोल देंगे? इसका आप रीजन लिख सकते हो, ठीक है। जैसे हम पता है क्या कि if 2 divides an integer then also 2 also divide its negative, okay। तो हम इस स्टेप से आगे स्टेप क्या लिखेंगे कि b कोमा a belongs to r, belongs to r। तो हम a कोमा b r में लेके चले थे, b कोमा a r में दिखा दिया, तो इससे क्या पता चला? सिमेट्रिक की डेफिनेशन सेटिस्फाई हुई। तो हम क्या बोल देंगे? r is symmetric relation, R is symmetric relation। कोई दिक्कत? चले। आप क्या शो करेंगे मेरे बच्चे? ट्रांजिटिव। क्या शो करेंगे? ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव की डेफिनेशन फिर बता देता हूँ आपको। मैं जो यहाँ लिखता हूँ वो समझाने के लिए, आपको एग्जाम में नहीं लिखना उस चीज़ को, ठीक है। आप रफ वर्क कर सकते हो। तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ़ अगर ए कोमा बी आर में जाए एंड ऑल्सो बी कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाई ए कोमा सी बिलोंग्स टू दैट रिलेशन फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। ये डेफिनेशन थी ट्रांजिटिव की। तो मुझे कितने एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे यहाँ पे? 3। तो लेट क्या करूँगा? लेट ए कोमा बी कोमा सी आर इंटीजर्स। लेट ए कोमा बी
कोमा सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर से क्यों लिया? क्योंकि हम रिलेशन सेट ऑफ इंटीजर पे डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे रिलेशन किस पे डिफाइन कर रहे थे? ए को अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर जेड मान लूँ तो यही आएगा, कोई दिक्कत। फिर हम ये दो कंडीशन मान के चलते हैं ट्रांजिटिव में, और इन दोनों को सोल्व करके ये लाने की ट्राई करते हैं। अगर ट्राई में कामयाब हो गए तो हम क्या बोल देंगे? ट्रांजिटिव है, अदरवाइज बोल देंगे नॉट ट्रांजिटिव। इफ a comma b belongs to R and b comma c belongs to R। अब यहाँ तक तो हमें ध्यान है। अगर हम आपको टारगेट नहीं पता होगा तो आप फिर स्टेप्स याद करने की ट्राई करोगे। हमें पहुँचना है लास्ट में कहाँ पे? यहाँ पे। कहाँ पर पहुँचेंगे मेरे बच्चे? यहाँ पे, कि a कोमा c बिलोंग्स टू R। तो a कोमा b ऑर्डर्ड पेयर a कोमा c R में कब जाएगा? जब 2 डिवाइड करेगा किसको? 2 डिवाइड्स a माइनस c। तो मुझे पता चल गया हमें यहाँ पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है? वहाँ पे, ठीक है। तो अगर दे रखा है कि a कोमा b R में है, b कोमा c भी किस में है? R में, तो ऑब्वियस उसकी जो रूल है उसको फॉलो करेगा। रूल क्या है? कि 2 divides a minus b and 2 divides b minus c। अब देखो a माइनस सी कैसे आएगा? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो माइनस बी से प्लस बी कर जाएगा, तो ऑटोमेटिक मेरे माइंड में आया ना कि मैं इसका एडिशन करूँगा, ठीक है। तो आपको स्टेप याद नहीं रखने, आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगानी है, ठीक है। अब मुझे ये तो पता चल गया ऐड करना है। तो क्या, एक बात बताओ, अगर 2 है वो किसी 2 इंटीजर को डिवाइड करता है, क्या उसके एडिशन को डिवाइड करेगा? चेक करो। अगर हम जनरल बात करें, टू डिवाइड कर रहा है ए को एंड 2 डिवाइड कर रहा है बी को, कोई दिक्कत? तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? ए को लिख सकता 2 मल्टीप्लाई एन और बी को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई एम, ठीक है। जैसे कि अगर 8 को 2 डिवाइड करता है तो मैं 8 को ये लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 4, 4 यहाँ क्या हो जाएगा? n। ऐसे सिमिलरली m भी क्या है? एक इंटीजर है। तो अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूँ a प्लस बी का, तो ये क्या आएगा? 2n प्लस 2m। यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि a प्लस बी किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल। तो अगर a प्लस बी 2 का मल्टीपल, तो ऑब्वियस क्या होगा मेरे बच्चे? किसको डिवाइड? a प्लस बी को क्या करेगा? 2 डिवाइड करेगा। वैसे इसमें ट्राई करने की ट्राई करते हैं हम। तो मैं ऐसे ही लिख दूँ, उसका रीजन में डायरेक्ट भी लिख दूंगा ना, तो ज़्यादा थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है कि आपको रीजन, एग्जामिनर बोलेगा आपको रीजन नहीं लिखा उसने, ठीक है। तो आप, अगर आपको ध्यान नहीं है या फिर इसमें आप कंफ्यूज हो जाओ, तो आपको लग रहा है आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आप डायरेक्ट लिख दो 2 डिवाइड्स इन दोनों का सम, देन थोड़ा बहुत काम चला लेंगे। बट प्रोफेशनल पूरा अच्छे से करें तो कैसे होगा? 2 डिवाइड्स a माइनस बी। अगर a माइनस बी को 2 डिवाइड करेगा तो क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? a माइनस बी क्या आएगा? 2m। कोई देखो n कहीं यूज़ नहीं होना चाहिए, पहले n नहीं यूज़ हुआ, कि a माइनस बी क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? 2 का मल्टीपल हो जाएगा, ओके, जैसे मैंने ये बताया था। ऐसे ही b माइनस सी क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीपल। और m, n और m क्या है मेरे बच्चे? इंटीजर। क्या है? इंटीजर। कोई दिक्कत? अब इन दोनों का सम करें। किसी भी नंबर को अगर 2 से डिविजिबल दिखाना तो क्या दिखा दो? उस नंबर, वो नंबर क्या है? 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इन दोनों का सम करो, a माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड करो, राइट वाली राइट में। कोई दिक्कत? ये मैंने इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड कर दी, राइट हैंड साइड राइट में ऐड कर दी।
तो इसका ज़रा सोल्व करो, ये माइनस बी से प्लस बी चला जाएगा तो क्या बचेगा, ए माइनस सी। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूँ मैं। तो एक बात बताओ, अगर n भी एक इंटीजर था, m भी एक इंटीजर था, उसका एडिशन भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। तो इसको मैं k मान सकता हूँ एक सेकंड के लिए, a माइनस सी इज इक्वल टू 2k। तो a माइनस सी को मैंने क्या दिखा दिया, 2 का मल्टीपल दिखा दिया। तो हम क्या बोल देंगे मेरे बच्चे, क्या बोल देंगे, 2 डिवाइड्स a माइनस सी, 2 डिवाइड्स a माइनस सी। यहाँ तक पहुँच गए हम। अगर 2 को a माइनस सी को 2 डिवाइड करेगा तो हम क्या बोल देंगे, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। a माइनस बी लेके चले थे, b माइनस सी भी r में लेके चले थे, और हमने क्या दिखा दिया, a कोमा सी किस में है, सॉरी लिख देंगे यहाँ पे क्या, कि a कोमा सी बिलोंग्स टू r। तो ऑब्वियस है क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव, r इज श्योर है ट्रांजिटिव। R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तीनों स्लाइड से हमें क्या पता चला है, फंक्शन क्या है मेरे बच्चे, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो हम क्या बोल देंगे, ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। वो लास्ट में लाइन आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत मेरे बच्चे। नेक्स्ट पे चले। ये भी सिमिलर, थोड़ा सा सिमिलर टाइप से ही होगा, ठीक है। अब क्या बोला कि ए इज डिवाइजर ऑफ बी, तो अगर मैं ए को 2 मान लूँ, ठीक है, तो 2 इज डिवाइजर ऑफ बी। ऑब्वियस वही सेम डिफरेंट तरीके से बात बोल रखी है कि बी को ए डिवाइड करेगा, वही बात है, ठीक है। इसमें क्या करना है, चेक करना है। क्या करना है मेरे बच्चे, चेक करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। शो करते थे तब मतलब ऑलरेडी पता होता था, क्या शो करते थे तब पता होता था हमें क्या बेटा, कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। बट जब चेक करेंगे तब, शो करेंगे तब पता होगा हमें, और चेक करेंगे थोड़ा ध्यान से, क्या पता कोई हमें काउंटर मिल जाए। आर मैं लिख लूँ, क्या है, ए कोमा बी, इसमें इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी आर कब बिलोंग करेगा, जब ए क्या होगा, ए इज डिवाइजर ऑफ बी, ए इज डिवाइजर ऑफ बी। वैसे ही हम इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, ए कोमा बी, ए किसको डिवाइड कर रहा है, बी को, तो बी क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई एन, और n क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इंटीजर। जैसे कि 8 का डिवाइज़र क्या है, 2, तो मैं जिसको डिवाइड किया गया है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 4। यहाँ पे 4 क्या काम कर रहा है, n क्या काम कर रहा है, 4 का काम कर रहा है। कोई दिक्कत, तो हम ऐसे भी शो कर सकते हैं इस रिलेशन को। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो एक बात बताओ, हर नंबर खुद का डिवाइज़र तो होता ही है, क्या 2 2 को डिवाइड करेगा, 3 3 को डिवाइड करेगा, 4 4 को डिवाइड करेगा। तो सिंपल सी बात है, क्या लिख देंगे, किसके ऊपर बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के ऊपर। किस रिलेशन किसके ऊपर है, नेचुरल नंबर। तो क्या लिख देंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज डिवाइजर ऑफ इटसेल्फ, डिवाइजर ऑफ इटसेल्फ। क्यों 0 आ जाएगा फिर वो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। डिवाइजर ऑफ, इंटीजर वाली बात बोली हो तो ध्यान रखना, उसमें नेगेटिव 0 के अलावा कोई दिक्कत नहीं आएगी। एवरी नेचुरल नंबर इज डिवाइजर ऑफ इटसेल्फ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ मेरे बच्चे, कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू
R for all n belongs to natural number, n belongs to natural number। यहाँ कोई दिक्कत? ए कोमा क्या हो जाएगा, ए कोमा ए आर में चला जाएगा, तो हमें रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी हम, तो क्या बोल देंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब लास्ट में हमको चेक करना हो तो हम इसको 1 भी मान सकते हैं, लास्ट में बोल देंगे फ्रॉम 1 to 3 ये इक्विवेलेंस है या नहीं। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में कर लेना है इसे, कोई दिक्कत? चले, फिर क्या आएगा, सिमेट्रिक। मैं बार बार बताता हूँ, मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ बेटा बिल्कुल, तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग स्पीड अपने अकॉर्डिंग तेज़ कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक हैं तो आप कर सकते हो, नहीं आप स्लो स्लो देखिए। ठीक है, फास्ट फास्ट तो हम हर जगह हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और स्कूल में करते ही हैं। क्या कंडीशन थी सिमेट्रिक की, अगर ए कोमा बी आर में जाएगा तो क्या होगा, बी कोमा ए भी आर में जाए, ऐसा अगर पॉसिबल है तो हम बोल देंगे वो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सॉरी सिमेट्रिक है। कोई दिक्कत? तो हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे, तुम्हारा रिलेशन किसके ऊपर है, नेचुरल नंबर के ऊपर, तो हम मान लेंगे लेट ए कोमा बी क्या है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैं मान लूँगा इफ अगर ए कोमा बी आर में जाएगा, अगर ए कोमा आर में जाएगा, देन अगेन हमारा टारगेट क्या है, लाइन कहाँ से आ जाती है भाई, टारगेट क्या है हमारा इस क्वेश्चन में कि बी कोमा ए बी किस में दिखा दें, हम आर में दिखा दें, किस में दिखा दें, आर में। बी कोमा ए आर में कैसे दिखाएंगे कि जब बी इज डिवाइजर ऑफ ए निकले, बी क्या निकले, ए का डिवाइजर, तो हमें ऐसा दिखाना पड़ेगा बी इज ए टाइम ऑफ, कंट्राडिक्शन आएगी यहाँ पे, बात है कि हमारा फ्लो बन जाता है, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा एन, तो वैसे चलो तुम्हें दिक्कत ऑटोमेटिक दिख जाएगी। ठीक है, मैं जानबूझ के करा रहा हूँ ये चीज़ें, लास्ट में तो काउंटर लिखना ही है मुझे। तो फिर मुझे क्या पता चला कि ए इज डिवाइजर ऑफ बी। तो एक बात बताओ, क्या बी ए का डिवाइजर होगा, बी इज डिवाइजर ऑफ, सिंपल सी बात है, क्या अगर मान लो ए बी को डिवाइड करें तो ज़रूरी थोड़ी है बी ए को डिवाइड करेगा, जैसे 2 डिवाइड करता है 4 को, ठीक है, 2 इज़ अ डिवाइजर ऑफ 4 बट 4 इज़ नॉट अ डिवाइजर ऑफ 2। ठीक है, तुम्हें काउंटर मिल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, स्टार्टिंग में जनरल करोगे तभी, नहीं आपको ये लगेगा कि इस क्वेश्चन में क्या चीज़ याद रखें क्या चीज़ याद ना रखें। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे भाई, वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई हम, टू इज डिवाइजर ऑफ 4, तो हम क्या बोल देंगे, 2,4 बिलोंग्स टू आर, इसका यूज करेंगे, तो मैंने बॉक्स में बंद कर दिया इसको। बट क्या बट भाई, बट 4 इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ 2, 4 क्या है, डिवाइजर नहीं है 2 का, तो इसका मतलब क्या होगा कि 4,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2,4 हमने आर में दिखा दिया, बट इसका रिवर्स इसके आर के अंदर नहीं है, तो हमने एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया, तो हम क्या बोल देंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन।
आर इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। कोई दिक्कत? इसको मैंने 2 मान लिया, रिफ्लेक्सिव था ना ये। अब क्या चेक करेंगे मेरे बच्चे? ट्रांजिटिव चेक करेंगे। चले, क्या चेक करेंगे? ट्रांजिटिव। एक बार हम जनरल थ्योरी पे जाएं तो क्या, वो डेफिनेशन वाले नहीं, मान लेते हैं 2 को डिवाइड, 2 है 4 का क्या है, 2 डिवाइजर है, मतलब 2 4 को डिवाइजर की, हम डिवाइड की बात कर लेते हैं, इजी रहेगा तुम्हारे समझने के लिए। 2 डिवाइड करता है 4 को, हम यही तो करते हैं। A कोमा बी बिलोंग्स टू आर, और दूसरा भी क्या होना चाहिए, B कोमा सी भी आर में जाना चाहिए। ऐसी 2 कंडीशन लेके आते हैं पहले, ठीक है। A कोमा बी आर में जाने का मतलब क्या है, A किसका डिवाइजर है, 2 B का, तो मतलब 2, यहाँ पे A की जगह मैंने 2 मान लिया, B की जगह मैंने 4 मान लिया। तो नेक्स्ट क्या ढूंढूंगा मैं, 4 क्या है, मान लेते हैं 8 को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है 4 को, 4 डिवाइड करता है 8 को, देन ऑब्वियस है क्या होगा, 2 डिवाइड करेगा 8 को। तो मतलब कंडीशन कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होगी यहाँ पे, ठीक है। आइडिया लग सकता है इसमें, इसका मतलब एक एग्जांपल से हम श्योर नहीं कह सकते, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेट A कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, A कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इफ A comma B belongs to R and B comma C belongs to R belongs to R। तो इससे हम क्या पता चला, A is divisor of B, B is divisor of C। हमें शो क्या करना है, टारगेट क्या है हमारा, हमें शो क्या करना है कि A कोमा C बिलोंग्स टू R। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, A इज डिवाइजर ऑफ C। इसके लिए यहाँ पहुँचना पड़ेगा, लास्ट टारगेट ये है, इससे पहले हमें यहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो अगर A C को डिवाइड करता है तो C को लिख सकता हूँ A मल्टीप्लाई K, ठीक है। अगर मैं ऐसा कुछ दिखा दूँ तो बात बन जाएगी, देखेंगे। यहाँ से देखो, क्या है, अगर B को A डिवाइड करता है, B को मैं लिख सकता हूँ A मल्टीप्लाई N, और B क्या, C को क्या डिवाइड कर रहा है, C को डिवाइड कर रहा है B, तो C को लिख सकता हूँ B मल्टीप्लाई M, और N और M क्या होंगे मेरे बच्चे, सभी नेचुरल से नेचुरल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस यहाँ पे नेचुरल नंबर लेंगे, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर को किसी से डिवाइड करोगे ऑब्वियस क्या आएगा, नेचुरल नंबर। इंटीजर की बात करते हैं फिर अलग बात हो जाती है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, एक बात पर देखो, कहाँ ये चीज़ आपके लास्ट में पहुँच गया। पहुँचना क्या है, C इज इक्वल टू A के दिखाना है, C का रहा, C है यहाँ पे, इसी को उठा ले एक सेकंड के लिए, C इज इक्वल टू BM। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? क्यों उठाया मैंने, क्योंकि मुझे पहुंचना था। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपको फिर रटना पड़ेगा प्रोसेस, ठीक है। और रट ही लिया, फिर फ़ायदा क्या हुआ हमारा। तो यहाँ से क्या पता चला, मुझे चाहिए C के साथ आगे A, बट यहाँ तो B है, तो B की वैल्यू क्या रख देंगे हम, AN, क्या रख देंगे AN, और बाहर क्या मल्टीप्लाई है M, तो ये क्या आ जाएगा ANM। ये भी नेचुरल नंबर था, ये भी नेचुरल नंबर था, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर भी क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर। तो इसको मैं K मान लूँ एक सेकंड के लिए, K क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत? तो C की वैल्यू क्या आई, AK, C की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे,
और इसी के तो हम ढूंढ रहे थे। इसके बाद ये लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे, काम ख़त्म। तो हम क्या लिख देंगे, ए इज़ डिवाइजर ऑफ सी। तो हम इससे क्या पता चला मेरे बच्चे कि ए कोमा सी भी किस में चला गया, उस रिलेशन में। ए कोमा सी किस में चला गया, रिलेशन में। तो हम ये दोनों लेके चले थे और हमने ए कोमा सी दिखा दिया जो टारगेट था हमारा। तो हम क्या बोल देंगे, आर इज़ ट्रांजिटिव, आर इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको 3 मान लेंगे, फिर बोल देंगे फ्रॉम 1 2 and 3 आर इज़ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। कोई दिक्कत? चलें, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, मैं लिख चुका था ये, ठीक है। देखो भाई, 2-3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन इस टाइप से। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं वो जैसे ए सेट से ए तक किए। हमने जितने भी रिलेशन, इस क्वेश्चन में ध्यान से दूसरे पहले हम समझने वाली बात समझें, 2-4 इंपॉर्टेंट बातें। हमने अभी तक जितने रिलेशन किए हैं वो किसी सेट से लेके किसी सेट के ऊपर थे, सॉरी सिंगल सेट के ऊपर से लेके सिंगल सेट के ऊपर थे, ठीक है। बट यहाँ क्या कह रहा है, वो रिलेशन क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से पहले मैं आपको बात बताता हूँ। है तो ये भी एक सेट, यहाँ पे हम आर्बिट्रेरी सेट लेते थे, ये भी एक सेट है। और अब की बार रिलेशन दे रखा है ए क्रॉस ए से, ए क्रॉस ए से। इसमें एलिमेंट्स क्या होते थे मेरे बच्चे, ए कोमा बी टाइप के उस रिलेशन में जाते थे और ए और बी दोनों किससे होते थे मेरे बच्चे, ए सेट से, ठीक है, कोई दिक्कत? अब बात है कि इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे। इसमें एलिमेंट होंगे, इसमें क्या होता था, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, याद है स्टार्टिंग में किया था हमने। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑलरेडी ऐसे एलिमेंट्स आते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, ठीक है। तो इसका एक एलिमेंट किस तरीके का होगा मेरे बच्चे, ए कोमा बी। यहाँ पे जो अकेला ए है, ए नहीं तो वेरिएबल बदल देता हूँ, यहाँ पे जो अकेला ए है वो इस क्वेश्चन में अकेला ऑर्डर्ड पेयर काम करेगा, ठीक है। जो यहाँ पे ए काम कर रहा था ना, वैसे सेम यहाँ पे क्या करेगा, एक ऑर्डर्ड पेयर काम करेगा। और दूसरा एलिमेंट भी कहाँ से आएगा, सी कोमा डी, ये एलिमेंट आया इससे, ठीक। तो इन दोनों को मिला के, जैसे हम इन दोनों को मिला के लिखते थे ब्रैकेट में, इसमें कैसे लिखेंगे, अब क्लोज ब्रैकेट लगा देना। पर मैं आप सिमिलर है तो ताकि कंफ्यूजन ना होती तो थोड़ा ओपन ब्रैकेट ये लगा रहा हूँ दोनों तरफ। अरे भाई एक्स वाई जेड आर, ठीक है। तो इसमें इस रिलेशन में जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, एक्स कोमा वाई एंड जेड कोमा आर। ये बड़े वाला ब्रैकेट ये है और इस ए की जगह ये है और इस बी की जगह ये बी है, ठीक है। ये बात आप माइंड में सेट रख के करोगे तो क्वेश्चन इजी ही है, बट आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके दे रखा है, ठीक है। अभी हम ए से बात कर रहे थे, अब कार्टेशियन एक प्रोडक्ट से कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। कोई दिक्कत मेरे बच्चे, ध्यान से देखो इस बात को। चले क्वेश्चन करें। किसके ऊपर है रिलेशन, लेट एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड आर क्या है मेरे बच्चे, रिलेशन है किसके ऊपर, ऑन एन क्रॉस एन, मतलब यहाँ नहीं। अब की बार रिलेशन कहाँ है मेरे बच्चे,
नेचुरल नंबर की कार्टेशियन प्रोडक्ट से, नेचुरल नंबर की कार्टेशियन प्रोडक्ट से, इससे लेके इस तक। पहले होता था, मान लो n के ऊपर रिलेशन है, तो पहले होता था कहाँ, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। कहाँ होता था, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और अब यहाँ पे n क्रॉस s पे, n क्रॉस n से n क्रॉस n है। ठीक है। और उससे पहले एक बात और, जब हम इसमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या लिखते थे, a कोमा b, क्या लिखते थे मेरे बच्चे, a कोमा b बिलोंग्स टू r। ठीक है। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था, इसका मीनिंग हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, a इज़ रिलेटेड टू b, a इज़ रिलेटेड टू b। अगर ऐसा लिख जाए उसको हम कोमा में भी लिख सकते थे। तो आपको देखो इस तरीके से दिया मिलेगा। तो अगर आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है घबरा जाते हैं बच्चे और फिर क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। एक आर रिलेशन है, ठीक है, और किसके ऊपर डिफाइन है, n क्रॉस n पे, एलिमेंट ऐसे रिलेटेड हैं, ठीक है, इसी के तरीके से। और कंडीशन ये दे रखी है, जो रूल होता था ना पहले क्वेश्चंस में कि ए इज डिवाइजर ऑफ बी, वैसे ही यहाँ पे उस रूल की जगह ऐसा रूल दे रखा है। ठीक है, शो करना है कि ये अच्छी बात है, शो करना है कि हमें क्या शो करना है बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमें ऑब्वियस पता है क्या, ये सिमेट्रिक भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी और ट्रांजिटिव भी होगा। तो पहले रिलेशन डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, रिलेशन डिफाइन, जैसे नीचे लिखा था ना मैंने। तो अब यहाँ पे कुछ ए बी सी, ठीक है, इस बात को मैंने बोला था ना कोमा में लिख सकते हैं, मैंने कोमा में लिख दिया समझाने के लिए, बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में कब जाएगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने साफ साफ, जितना इन्होंने रायता फैलाने की कोशिश की थी, हम बिल्कुल साफ साफ एक रिलेशन में इसको अरेंज कर देंगे। क्या रिलेशन है, कंडीशन क्या है मेरे बच्चे, कंडीशन को भी ध्यान से समझेंगे। कंडीशन में भी एक पैटर्न है कि ए डी क्या हुआ, चलो मैं बाद में बता दूँ एक बार, बी प्लस सी ग्रीन तो दिखेगा नहीं, ए डी के साथ बी सी, क्या कौन सा रहेगा, अब क्या डाल देंगे यहाँ पे, ए प्लस टी। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। और यहाँ पे अब देखो, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, उसकी कंडीशन कैसे निकालेंगे। जैसे सिमेट्रिक की बात करेंगे, जब हम ए कोमा बी आर से लेके चलते तो हम भी लेके चलेंगे इसमें ऐसे एक ऑर्डर्ड पेयर, तो लेके चलेंगे तो ये कंडीशन तो लिखनी पड़ेगी। इस कंडीशन को कैसे देखेंगे ध्यान से, पहले क्या आ रहा है, ए डी, ए डी कैसे आया, अब कोई नया लेना पड़ेगा, ए डी की मल्टीप्लाई ए की मल्टीप्लाई डी के साथ, और ये चली गई यहाँ पे, बचा कौन सा, बी और सी, वो एडिशन में लिख दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई की थी, फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस वाले की। अब अगले वाले इज इक्वल टू के बाद क्या करेंगे, जो बचे थे ए और बी और सी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कहाँ लिख देंगे, जब बी और सी की मल्टीप्लाई की तो क्या बचा, ए और डी, वो हमने एडिशन में लिख दिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मेरे बच्चे, ब्लैक दिखेगा नहीं, दिख रहा है क्या, ठीक, शांति से करेंगे इस क्वेश्चन को हम। अब देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब हम रिफ्लेक्सिव चेक करने की ट्राई करते हैं। क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव।
ये मिटा दो। देखो रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते थे, ए कोमा ए आर में शो करते थे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मैंने फिर बताया यहाँ पे होता था ए, बट यहाँ क्या है, एक पेयर है। तो यहाँ पे एक जनरल पेयर क्या होता है, अब यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे हम ऐसे ए कोमा बी और ए कोमा बी। रिफ्लेक्सिकली ये और ये पेयर सेम होता था, तो हम यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा है, देखो वहाँ पे सिंपल एलिमेंट ऐसा होता था, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट ऐसा है। तो ये और ये सेम है, तो यहाँ पे भी ये और ये सेम है। मतलब कह रहा है कि हर ए कोमा बी जो n क्रॉस n से जाएगी वो ए कोमा बी ये क्या होना चाहिए, आर में जाना चाहिए। अगर ये आर में चला गया तो रिफ्लेक्सिव मान लेंगे। चेक कर लेते हैं, अगर ये जाएगा तो होगा क्या, यहीं पे टारगेट देखो, अगर मैं यहाँ पे उल्टा करूँगा प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगी, वो चीज़ वहीं से देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अदरवाइज ऐसे देखोगे क्वेश्चन को तो आप लगेगा भाई इतना क्वेश्चन तो पूरा क्वेश्चन रटना पड़ेगा, बट नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको ध्यान दिलाने की। पहले क्या प्रोडक्ट था, ए डी, बाहर वाले का और बाहर वाले का, ए का मल्टीप्लाई डी बी के साथ ए बी, ठीक है। फिर इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद सम क्या होता था, बी प्लस ए बचे हुए का, कोई दिक्कत। फिर होता था बी सी, सेकंड प्लेस और फर्स्ट प्लेस, बी यहाँ पे क्या है बी ए, ये क्या हो जाएगा बी ए। इन दोनों के तो बचा क्या, ए और बी, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखो, ए की मल्टीप्लाई बी से कर लो, बी की मल्टीप्लाई ए से कर लो, ये चीज़ किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल। ए का एडिशन कर लो बी के साथ, बी का एडिशन कर लो ए के साथ, और ए का एडिशन बी कर लो, तो भी एक सी बात है, कम्यूटेटिव होते हैं। तो दोनों क्या चीज़ आ गई हमारी, इक्वल। तो हमें यहाँ पहुँचना है, ठीक है, क्या यहाँ पहुँचना है। तो मैं चीज़ मैं बोल दूंगा कि ये चीज़ इसकी इक्वल होती है और ये चीज़ इसकी इक्वल होती है। आप देखोगे सॉल्यूशन में जो आप मिलेंगे आपके पास, तो आपके ऐसे मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। वो फिर क्या बोलेगा, वो बी प्लस ए किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर को बोलेगा दोनों चीज़ इक्वल हैं तो इनकी मल्टीप्लाई किसकी इक्वल होगी, फिर क्या बोलेगा वो, ए बी और बी प्लस ए और बी ए प्लस बी, ये लिखते रहना तुम, ठीक है। ये चीज़ कंडीशन आ गई हमारी। और ये ऐसा कब हुआ होगा, जब ऐसा हुआ होगा, तो हम बोल देंगे क्या, क्या बोलेंगे भाई, कुछ तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, कि ए बी ए कोमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ए कोमा बी ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, और ये किस में चला गया, उस रिलेशन में चला गया। अब इस रिलेशन में ऐसा कोई एक ऑर्डर्ड पेयर जाएगा, उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये मैंने पहले ही करवा दी। अब बुक, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बुक में आपको ऐसा मिलेगा। तो बात है कि आप सोचोगे यार ये मुझे कैसे पता चलेगा एग्जाम में ए बी इज इक्वल टू बी ए लिखूँ, ठीक है। तो कहाँ से पता चलेगा कि आपको शो क्या करना है, ये शो करने के लिए ये चाहिए, तो यहाँ से आइडिया आएगा आपको रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। अदरवाइज तो फिर रटने के ट्राई करोगे तुम सब, ठीक है। तो मैं क्या हुआ, ए कोमा ए टाइप से सेम एलिमेंट कोमा सेम एलिमेंट क्या हो गया, आर में चला गया, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू, ठीक है। और मैं क्या बोल दूंगा मेरे बच्चे, क्या बोल दूंगा इसको, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई दिक्कत, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, चले, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक दो बार करके देखोगे अच्छे से आ जाएगा।
फिर क्या करेंगे हम, सिमेट्रिक। क्या शो करेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए फिर वहीं जाते हैं हम। सिमेट्रिक में जनरल वाले में हम ए से ए वाले में बात कर रहे हैं, उसी से आइडिया लगेगा इन चीज़ों का, नहीं बाहर में बिल्कुल एग्जाम में ब्लैंक हो जाओगे। कि ए कोमा बी आर में जाए, ये मान लेते हैं हम जा रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। फिर बताता हूँ, एक सेकंड के लिए माइंड में रखो, यहाँ पे जो हम ए ले रहे हैं वहाँ पे पेयर लेंगे बस, ठीक है। तो वहाँ पे दो डिफरेंट पेयर, यहाँ ये और ये पेयर डिफरेंट है, तो हम क्या मानेंगे, इफ ए कोमा बी, एक पेयर हो गया, ये ए की जगह ए कोमा बी आ गया, ठीक है। फिर दूसरा इससे डिफरेंट होना चाहिए, मतलब सी कोमा डी, ये मैं आर में मानूंगा, ये मैं आर में मानूंगा, और मुझे शो क्या करके दिखाना है, इसका रिवर्स, सी कोमा डी एंड ए कोमा बी, ये भी क्या आर में जाना चाहिए, ये क्या आर में जाना चाहिए। और मुझे पता है सिमेट्रिक है ये, तो ये होगा और ये होगा, तो इसकी कंडीशन पहले निकाल लें हम। तो कैसे निकलती थी, जो रिलेशन की कंडीशन थी, क्या, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ सी डी, बचा क्या, डी और ए, डी प्लस ए, फिर डी की मल्टीप्लाई ए के साथ, फिर सी प्लस बी। तो फिलहाल मेजर टारगेट हमारा ये हुआ। अगर मैं यहाँ आ गया, क्वेश्चन को सोल्व करते करते यहाँ पहुँच गया, इससे मैं ये बोल दूंगा, देन ख़त्म, यस और नो। जैसे रिवर्स प्रोसेस से चलोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, अदरवाइज प्रोसेस फिर याद करने में रहोगे आप। तो मैंने क्या माना, लेट ए कोमा बी, जो मैंने यहाँ माना था, एंड सी कोमा डी बिलोंग्स टू आर। फिर अगर ये आर में बिलोंग करेगा तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करके आया होगा। तो कंडीशन क्या थी मेरे बच्चे, ए की मल्टीप्लाई डी के साथ, ए डी, बी प्लस सी, इक्वल टू के बाद किसकी मल्टीप्लाई होती थी, बी और सी की, और एडिशन ए प्लस, ले लो भाई, ये तो इस क्वेश्चन ने दे दिया, मुझे पहुंचना वहाँ है। अब देखो चाहिए क्या, मुझे क्या चाहिए, सी डी। सी डी कैसे मिलेगा, सी डी देखो है कहाँ, पहले ये देखो, ऑरेंज ले लेते हैं, यहाँ क्या है, डी प्लस ए, ये रहा डी प्लस, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देख लेंगे। मतलब एक चीज़ आइटम मिल गया हमें, ठीक है, ये हमें मिल चुका है इसकी हेल्प से, ठीक है। दूसरा देखो, सी प्लस बी, सी प्लस बी, ये भी मिल चुका है, ठीक। अब देखो डी प्लस ए के साथ है क्या, सी डी, बट यहाँ पे क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने, ए डी बी सी ए डी, ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ मुझे ए प्लस डी के साथ, डी प्लस ए के साथ क्या चाहिए, बी सी चाहिए, और वहाँ पे सी प्लस बी के साथ क्या चाहिए, सी डी, सी डी, सी डी है कहाँ, सी डी, एक सेकंड देखता हूँ, कहाँ गड़बड़ हुई, सी डी, सी ए, अरे सी, सॉरी सी बी, मैंने कहा था ना ये गलती कर रखी है हमने, सी बी आना चाहिए, अरे मैंने डी लगा दिया, कुछ तो गड़बड़ है। पहले हम मल्टीप्लाई से करते थे सी बी की, तो क्या आएगा, सी बी, फिर यहाँ आएगा डी ए, तो सी बी देखो ये रहा, ए डी, ए डी,
बी सी है, बी सी ए डी है। तो मेरे को इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके वैसा बनाना है, ठीक है। तो मुझे चाहिए सबसे पहले बी सी, ये रहा। तो इसको मैं रिवर्स कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको मैंने इस साइड लिख दिया, उसको मैंने उस साइड लिख दिया। देखो अगर लिखने के बाद भी अगर वहाँ मिस्टेक हो गया और फिर हम डायरेक्ट करने लग गए तो याद रखना पड़ेगा हर स्टेप। मैंने क्या लिखा, बी सी को इस साइड और ए प्लस डी को ये, इसको इस साइड लिख दिया। कोई दिक्कत? कहाँ गया भैया इनकी? ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, सी बी आगे पीछे लिखना है बस, और डी ए लिख दो भी आगे पीछे, क्या दिक्कत है। इसको मैंने लिख दिया सी बी, इसको मैंने आगे पीछे लिख दिया डी प्लस ए, बोल देना कम्यूटेटिव है। इसको मैं लिख दिया डी ए, इसको मैं लिख दिया सी प्लस। तो ये कंडीशन आ गई बिल्कुल। ये आई कहाँ थे, इससे थी, तो हम क्या लिख देंगे, सी कोमा डी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। तो मैंने ये एलिमेंट मान के चला था, ये एलिमेंट मैं मान के चला था। वो लेट कर लेना ए कोमा बी उससे, एन क्रॉस एन से, ठीक है। तो इससे में क्या पता चला, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। उसको हमने 1 माना था क्या, चले आगे। अब हमें ट्रांजिटिव करना है। ट्रांजिटिव में थोड़ी ध्यान रखने वाली बात होगी, ठीक है। अरे फिर लाइन क्या करके मानोगे भाई। क्या होती थी कंडीशन ट्रांजिटिव की, कि अगर इफ ए कोमा बी भी आर में हो और बी कोमा सी भी आर में हो, ए कोमा बी एंड बी कोमा सी क्या हो, आर में, तो क्या होना चाहिए, ए कोमा सी भी किस में होना चाहिए मेरे बच्चे, आर में होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे अंदर क्या कंडीशन है फिलहाल वाले में, हमारे वाले में एक की जगह हमारे वाले तो ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो क्या होगा, ऐसे 3 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर बनाने पड़ेंगे, ए बी और सी। तो बना लेंगे भाई, ए कोमा बी ये ए की जगह, फिर बी तो ले लिया मैंने, सी कोमा डी ये आर में लेंगे, बिलोंग करवाएंगे हम, ठीक है, मान के चलेंगे। तो ए कोमा बी वाला पार्ट इतना ही है, ठीक है। अब ये भी दिखाना है, इसके फर्स्ट प्लेस और इसका सेकंड प्लेस सेम था, तो हम यहाँ पे ये सेम लेंगे, सी कोमा डी। तो ए बी सी डी ये एफ और ले लेंगे, ई और एफ। मैं मान के चलूँगा ये क्या है, दोनों आर के अंदर बिलोंग करते हैं। और फिर शो क्या करूँगा मेरे बच्चे, शो करूँगा ए कोमा बी और ई कोमा एफ इसके अंदर बिलोंग करेंगे, ए कोमा बी ई कोमा एफ इसके अंदर बिलोंग करेंगे, ठीक है। ये दोनों मान के चलेंगे, ये शो करना है, ठीक है। और ये शो करने के लिए टारगेट ये हुआ, इस शो करने के लिए चाहिए क्या, रिवर्स प्रोसेस क्या चाहिए, कि ए की मल्टीप्लाई एफ के साथ, ए एफ बी प्लस, अरे भाई कहाँ जाएगा, बी प्लस
फिर बी की मल्टीप्लाई ई के साथ, तो क्या आएगा बी ई, और ए प्लस एफ। ए प्लस एफ मेरे को ये चाहिए, कोई दिक्कत? तो हमारा फिलहाल जो मेजर टारगेट क्या है, ये अगर प्रूव हो गया तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से करेंगे। ट्रांजिटिव में ये पार्ट थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है इसमें कुछ। तो मेरे को हम मान देते ट्रांजिटिव में क्या, ए कोमा बी कोमा सी क्या है आर में, उसमें सेट में बिलोंग करते हैं। तो हम क्या मानेंगे, लेट ए कोमा बी, सी कोमा डी, ई कोमा एफ बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल। वहाँ पे हम सिंगल सेट लेते थे, तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। मैंने 3 एलिमेंट ले लिए। फिर मैंने कहा अगर ये दोनों किस में जाएं, आर में बिलोंग करें, तो एज इट इज लिखो ए कोमा बी, सी कोमा डी बिलोंग्स टू आर, फिर सी कोमा डी एंड ई कोमा एफ बिलोंग्स टू आर। और मुझे पता नहीं, या ध्यान रखना ये चीज़ यहाँ पहुँचना है, यही चीज़ बताएगी आपको आइडिया कहाँ से आएगी। ठीक, अब अगर ये आर में बिलोंग कर रहा तो उसकी रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करके आया होगा, तो ए की मल्टीप्लाई डी के साथ। ध्यान से करेंगे, अगर ए डी कहीं ए बी हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। बी प्लस सी, फिर बी की मल्टीप्लाई सी के साथ, बी सी, और ए प्लस डी, कोई दिक्कत? फिर सी की मल्टीप्लाई एफ के साथ, डी प्लस ई, फिर डी की मल्टीप्लाई ई के साथ, डी ई, और एडिशन में सी प्लस एफ। ये दोनों चीज़ें पहुंचना कहाँ है, यहाँ, कोई दिक्कत? अब ये स्टेप थोड़ा ध्यान रखने वाला होगा, अदरवाइज़ हम देखो, मैंने ढूंढने की ट्राई की थी कोई ना कोई रास्ता मिल जाए, जैसे बी प्लस ई, कहीं है बी प्लस ई? नहीं है। ठीक है, रेंडमली एडिशन से या मल्टीप्लिकेशन से बात बनेगी नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बस ये स्टेप थोड़ा ध्यान रख लेना। इसका भी कभी ना कभी ढूंढ देंगे। इसको नीचे ले जाओ और इसको भी नीचे ले जाओ। अब वो मत कहना कि सर नीचे ले जाना मैथ्स के अंदर ऐसे अलाउड नहीं होता। मुझे पता है बेटा कि वो बोथ साइड डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है, पर जनरली वो बार बार चीज़ें बताते हैं, तो इसलिए थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो इसलिए हम जैसे बोलते हैं ना, काट देते हैं, वो भी मैथमेटिक्स के अंदर अलाउड नहीं होता, ऐसे कट मार देते हैं हम, ठीक है, बट उससे बच्चे थोड़े से आसानी से समझ पाते हैं, इसलिए हम वो चीज़ प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कट करना, उधर इधर डिवाइड, ये इधर ले गया, मैं इसको मैंने मल दिया भाई, कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया भाई, ए डी, मैं बोल दूँ ए डी को उस साइड ले जाओ, नीचे ले जाओ, और नीचे ले जाने के बाद क्या है, डिवाइड करने वाली और मल्टीप्लाई करने वाली बात है। ठीक है, तो अभी उस पर हमारा मेन मोटिव नहीं है। ए डी को नीचे ले, ये हो गया बी प्लस सी, और ये हो गया ए प्लस डी, बी सी आ जाएगा इधर और ए डी आ जाएगा इधर। इसका करने का रीज़न क्या है, एक रीज़न ये है, देखो यहाँ पे ए और ए प्लस डी है, ये ए डी है, नीचे जाएगा तो कट होगा, इधर बी सी है, इधर एडिशन में ये जाएगा तो भी कट होगा। सेम प्रोसेस इसके साथ करेंगे हम, दूसरे वाले के साथ, डी प्लस ई, सी प्लस एफ, डी प्लस ई था तो इसको डी और ई नीचे ले जाएंगे और सी और एफ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इससे स्टेप अगला क्या होगा, इसको सेपरेट कर देंगे तो बी से बी कटेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1/2,
सी, क्या बचेगा 1/c। इसको इसके नीचे लेके जाएंगे तो वह बचाएगा 1/b, इधर आएगा 1/d और 1/a। इतने सारे बुक्स तो मत लगाना, बस तुम्हें स्क्रीन पे थोड़ा सा ध्यान करने के लिए बताया मैंने, ठीक है, ताकि थोड़ा मिक्स ना हो। ये आ जाएगा 1/e और 1/d, ये हो जाएगा 1/f। अरे भाई कहाँ जाएगा, ठीक है, तो मैं थोड़ा स्पेस की वजह से वहाँ ट्राई करता हूँ। जो चाहिए उसको छोड़ देते हैं। क्या चाहिए मुझे, टारगेट क्या है हमारा, AF B+C BE A+F। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको हम हटा देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो मुझे बताओ B+C बनेगा कैसे। अगर मैं इनको, अब और क्या दिख रहा है हमें, अगर हम देखो अगर दोबारा से एलसीएम लेकर तो वहीं पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन क्या ही बचा हमारे पास, क्वेश्चन ऑप्शन क्या दे रहा है हमें, एडिशन करने का। ज़रा देखो एडिशन करने से होगा क्या। वन बाई सी, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट इसमें ऐड कर दो, 1/c 1/b, लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट में ऐड होगा 1/e एंड 1/, ये पार्ट मैंने यहाँ रख दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत। अब ये पार्ट और इन दोनों पार्ट का ऐड कर देंगे, 1/d 1/a 1/f 1/c। मैं कह रहा था लिखने के बाद देखेंगे। अब देखो कुछ टर्म सेम है इसमें, क्या है, कुछ टर्म सेम है तो कटने का ट्राई करेंगे। 1/c 1/c ये हो जाएगा, 1/b है उधर नहीं, 1/e उधर है नहीं, 1/d ये रहा। सिर्फ टर्म क्या बचेंगी ये, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो देखो, इसका एलसीएम लेंगे तो देखो बन गई ना बात। तो क्या आएगा इधर, 1/b + 1/e 1/a और में 1/f। एलसीएम लें तो आ जाएगा e प्लस, कुछ गड़बड़ नहीं की ना, ठीक है। क्रॉस कर दे तो क्या आ जाएगा, फिर गड़बड़ की है कुछ ना कुछ, तो चल लास्ट में देखेंगे, उसमें गड़बड़ मिलेगी ऊपर वाले में, चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये आ जाएगा B+, ये C को तो मैंने ये नहीं लिख दिया है, और BE A+F, BA+F आ गया, AF आ गया, B+C है, यहाँ पे B+E है। कोई एरर होगी मैं देख लेता हूँ अभी, बट ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेकंड रुकना, देखो मैंने कहा था ना, जो चाहिए हमें, क्या चाहिए था, यहाँ पे ई आएगा, वो दोबारा लिखा तब एरर होगी।
यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो हमने अप्रूव कर दिया। अब क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चे कि ए कोमा बी ई कोमा एफ किस में बिलोंग कर गया, आर में, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे मेरे बच्चे, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको मैंने मान लिया। हम क्या बोल देंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमें क्या मिला, वी गेट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई दिक्कत? तो रिलेशन के जो जनरल क्वेश्चंस थे वो तो हमने कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि आपसे कोई पूछ ले, एमसीक्यू में आ जाते हैं, अभी जेई में भी आ जाते हैं, अभी सीबीएसई में भी आ जाते हैं, कभी आए नहीं होंगे तो अब आ जाएंगे, टेंशन ना लो। ए सेट दे दिया तो बोलेगा कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताओ ऑन ए, कि मतलब ए से लेके ए तक कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे। ए सेट में आपको 4 एलिमेंट दे देगा, 5 दे देगा, फाइनाइट सेट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। फिर वो पूछ लेगा नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव का फॉर्मूला बना नहीं है अभी, या बना नहीं पाए, बन जाएगा कभी, कोई ना कोई बना ही देगा। फिर किस पे बात करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे ऐसे, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर वो जब इक्विवेलेंस रिलेशन की बात होगी तो बेल नंबर के ऊपर बात करेंगे हम। तो बेल नंबर भी थोड़ा सा हिस्ट्री और उसके ऊपर वो हो जाएगा, अच्छा लेक्चर होगा, नॉलेज वाला भी होगा उसमें। सिर्फ क्वेश्चन ही मैटर नहीं करता पढ़ने में, पढ़ने के साथ आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी तो हो, कि भाई आपसे कोई पूछ रहा है, आपने मान लो गलती से किसी डिबेट के अंदर या किसी भी हम बैठे हैं कहीं, तो आपने कोई बोल दे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बेल नंबर होते हैं, तो आपसे पूछ ही ले क्या होते हैं बेल नंबर, क्यों है, कहाँ से आए, तो ठीक है। तो ऐसी नॉलेज भी होनी चाहिए आपको अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो जो उस पार्ट को पढ़ना चाहे नॉलेज के लिए पढ़ लेना, बट थोड़ा जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होगा वो आपके लिए ज़रूरी है, बाद में नॉलेज वाला पार्ट है वो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप देखो, सीखना है तो, नहीं सीखना तो फ्री तो है ही यूट्यूब, ठीक है। बाय।